नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे हैं भोपाल। 10 जुलाई से दिल्ली में कमलनाथ थे। अब पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल पहुंच गए हैं। दिवंगत कांग्रेस नेताओं के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। ईश्वर सिंह चौहान और दुर्गेश शर्मा को श्रद्धांजलि दी है। परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कल से 4 दिन तक मैराथन बैठकें करने वाले हैं कमलनाथ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिजवान, पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल पहुंचे हैं और अब कल से उनकी मैराथन बैठकें होने वाली हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा, पीसीसी जो कमलनाथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री, जो 10 जुलाई को दिल्ली दौरे पे थे और आज जो भोपाल पहुंचे हैं, उन्होंने जो कांग्रेस प्रवक्ता है दुर्गेश शर्मा, उनके घर जाकर और ईश्वर सिंह चौहान के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कल से 4 दिन तक मैराथन बैठक करेंगे कमलनाथ जी। शुक्रिया रिजवान इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल पीसीसी चीफ कमलनाथ अभी भोपाल पहुंचे। 10 जुलाई से दिल्ली में कमलनाथ थे, लेकिन अब वो भोपाल पहुंचे हैं और भोपाल पहुंचने के साथ ही दिवंगत कांग्रेस नेताओं के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ईश्वर सिंह चौहान और दुर्गेश शर्मा को पूर्व सीएम कमलनाथ ने श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है जबलपुर से। मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा है। कमलनाथ को उद्योगपति और सेठों की चिंता है, इसलिए विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर उन्होंने तंज कसा है। कमलनाथ को उद्योगपति और सेठों की चिंता है, इसलिए विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे उसी दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि कमलनाथ ने जो है सत्र को आगे बढ़ाने का वो किया है, तो उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा कि कहीं ना कहीं जो है कमलनाथ जी को कहीं घूमने जाना होगा या फिर कहीं किसी बड़े उद्योगपति के साथ उनकी मीटिंग होगी, जिस वजह से वो सत्र को टालने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको ना तो प्रदेश की जनता की चिंता है और ना ही किसी और चीज की चिंता है। उनको सिर्फ अपना दिखता है और उनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से ये बयान उन्होंने दिया है, ये कहीं ना कहीं निशाना साधते उन्होंने ये साफ किया है कि उनको कहीं भी किसी भी प्रकार से। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उसको भी उन्होंने सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप देने की प्रयास किया। जी बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर भी जो है राजनीतिक रूप देने का प्रयास यहाँ पर किया है। जिस प्रकार से मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर तंज कसा, उसके बाद क्या कांग्रेस के किसी नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है इस बयान पर? देखिए, अभी तक किसी भी कांग्रेस नेता ने इस पर प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी गई है, ना ही किसी भी कोई अभी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत हुआ है कोई भी नेता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से बयान सामने आया है, तो कहीं ना कहीं राजनीति जो इस पर गहराई की जरूर और इस पर राजनीति और अभी आगे चलेगी। जी शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल पीसीसी चीफ कमलनाथ पर मंत्री विश्वास सारंग का तंज। कमलनाथ को उद्योगपति और सेठों की चिंता है, इसलिए विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है।
जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने बयान दिया। कमलनाथ को उद्योगपति और सेठों की चिंता है, इसलिए विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने की मांग वो कर रहे हैं। जनता की समस्याओं से कमलनाथ को कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है मंत्री विश्वास सारंग का। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ। कमलनाथ जी को मुझे लगता है कहीं घूमने जाना होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को जनता से, विधानसभा से या जनता की समस्याओं के निदान से क्या लेना देना। निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको ये बात कह रहा हूं, उनकी कहीं ना कहीं किसी बड़े उद्योगपति, बड़े सेठ के साथ या तो मीटिंग होगी, कोई नया बिजनेस वेंचर लेके आने वाले होंगे या घूमने जाने वाले होंगे। कमलनाथ जी को तो यही, इसीलिए वो बढ़ा रहे हैं। उनको जनता से, विधानसभा से, जनता की समस्या से क्या लेना देना। नहीं, देखिए वैक्सीन की कमी नहीं है। आपको कमी इसलिए लगती है क्योंकि हमने एक दिन में 17 लाख लगा दिए, तो इसलिए लगता। पर जितनी वैक्सीन है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन बनाना है, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण 139 करोड़ के देश में वैक्सीन लगाना है। पर जिस प्रकार से हर महीने वैक्सीन ज्यादा बन रहा है, जून के महीने में 11 करोड़ बना था, साढ़े 13 करोड़ की आपूर्ति हो रही है, तो वैक्सीन तो बढ़ ही रहा है। अब ये जरूर है कि कांग्रेस के उन नेताओं ने जिन्होंने दिग्भ्रमित किया था जनता को, अफवाह फैलाई थी, वो अफवाह में मीडिया को भी, मैं जबलपुर की मीडिया को भी बधाई दूंगा, देश की मीडिया को भी बधाई दूंगा कि आपने जन जागरण कर अब लोगों को उत्साहित किया है कि वो वैक्सीन लगाएं। तो अब जब ज्यादा वैक्सीन लग रही है तो निश्चित रूप से वैक्सीन के प्रति लोगों का उत्साह, इसलिए कमी नहीं है। आप विश्वास रखिए, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा शेड्यूलर है, जो हमारा कैलेंडर है, हम उसको पूरा करेंगे, समय पर वैक्सीन लगाएंगे। आप सबने भी लगवाई ना? लगवाई नहीं लगवाई? बहुत अच्छा, धन्यवाद।